हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NISER में जो एडमिशन्स निकले भुवनेश्वर में पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या MSc मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए गेट या नेट की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पीएचडी प्रोग्राम्स निकले हैं NISER में, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर की बात की जा रही है। सो पीएचडी प्रोग्राम के लिए निकले हुए हैं 2024-2025 समर सेशन के लिए। इसमें इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, तो हम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें सेकंड पैराग्राफ में आना है, यहाँ पे इस तरीके से एलिजिबिलिटी में, तो आपको बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिकल साइंसेस में आपको आना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है, क्या है, 55% होनी चाहिए या इक्वलेंट CGPA होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री मतलब MSc में 55% होना चाहिए, या फिर जिस कैंडिडेट ने 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम किए हों उसके लिए 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है। तो ये तो मैंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद अब आप आओगे रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग पीएचडी के लिए ये लोग नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की भी चाह रहे हैं कि आपका नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई हो। उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम मैथमेटिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट में आएंगे, तो उसमें लिखा है कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ दीज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इन मैथ्स, या तो CSIR हो, दैट मीन CSIR UGC नेट, तो LS या JRF दोनों चलेगा इसमें, ठीक है। गेट हो, NBHM हो, डिपेंडिंग अपॉन जब ये शॉर्टलिस्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या आपकी रैंक है और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। फिलहाल LS एंड JRF वाले दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर इक्वलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वैलिड फॉर एकेडमिक ईयर ऑफ अगस्त 2025 एंड जुलाई 2025। तो ये आपको क्लियर हो। इसके बाद यहाँ पे तो ये सब फिजिक्स से रिलेटेड बात की गई। इंस्पायर फेलोशिप के लिए दिया गया है, स्टूडेंट्स हैविंग इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप ओनली विदाउट क्वालिफाइंग एनी ऑफ द अबव एग्जाम मेंशन नेशनल लेवल रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन NISER। अगर किसी बच्चे के पास इंस्पायर की डॉक्टरल फेलोशिप है खाली, बट कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकता। अगर इंस्पायर की फेलोशिप है उसके बाद भी आपका गेट या नेट क्वालिफाई या NBHM क्वालिफाई होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं मैथ्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फेलोशिप जो आपको मिलेगी थर्ड पॉइंट में लिखा है 37,000 है फॉर JRF कैंडिडेट्स और 42,000 है फॉर योर थर्ड, मतलब JRF के टाइम पे आपको 37,000 मिलेगा 2 साल के लिए। जब आप थर्ड ईयर में SRF पे प्रमोट करे जाओगे तो आपको 42,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। फिर यहाँ पे दिया गया सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स जिनको एक्सटर्नल फेलोशिप मिल रही है फ्रॉम लाइक CSIR से या UGC से जिनको फेलोशिप मिल रही है, तो उनको NISER अपनी फेलोशिप नहीं देगा। अगर नहीं मिल रही है तो फिर NISER देखेगा कि NISER फेलोशिप दे सकता है या नहीं। विल बी एलिजिबल टू ड्रॉ द फेलोशिप एज पर द एक्सेंट रूल्स फॉर द रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी। सच स्टूडेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फेलोशिप फॉर NISER। जैसे ऊपर पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि NISER 37,000 फेलोशिप देता है 2 साल के लिए और तीसरे साल से वो 42,000 देता है, लेकिन जो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी CSIR नेट या गेट जैसी फेलोशिप्स हैं तो वो बाकी फेलोशिप्स वो NISER की फेलोशिप को अवेल नहीं करेंगे। एक ही फेलोशिप मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब रिसर्च, इन्होंने चौथे पॉइंट पे रिसर्च एरियाज भी बताए हैं कि डिफरेंट स्कूल्स के रिसर्च एरियाज क्या है। दैट मीन्स कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में रिसर्च कराया जा रहा है। तो यू कैन कम टू योर ओन डिपार्टमेंट, अपने मैथ्स वाले डिपार्टमेंट में आओ, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट का यहाँ पे रिसर्च एरिया है या नहीं है, उसको देख के भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एल्जेब्रा में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आओगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एल्जेब्रा है, एल्जेब्राइक ज्योमेट्री है, एल्जेब्राइक ग्राफ थ्योरी है, क्रिप्टोग्राफी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, फंक्शनल एनालिसिस है, हार्मोनिक एनालिसिस है, इंसिडेंट ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है। इस सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे रिसर्च कराई जा रही है, ठीक है। मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स हैं। फॉर फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द रिसर्च एरिया, अगर पर्टिकुलर मैथ्स डिपार्टमेंट के रिसर्च एरिया को आपको चेक करना है तो इनके इस पर्टिकुलर लिंक पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट 5वें पॉइंट पे आते हैं जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सो पहला पॉइंट है द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स विल बी शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द डेडलाइन। merely satisfying the minimum qualification does not guarantee the shortlisting. The school may set additional criteria as deemed necessary. यहाँ पे ये दिया गया है कि 2 क्वालिफिकेशन दी गई है, एक मिनिमम दी गई है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम दी गई है और एक
नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की दी गई है, तो दोनों आप क्वालिफाई करो और तभी आप अप्लाई करो। मिनिमम के बेसिस में शॉर्टलिस्ट होना आपका कंफर्म नहीं करता है, ठीक है। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ अगर एडिशनल इन लोगों को चेंजेस करने हो तो ये कर सकते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू सप्लीमेंटेड बाय द रिटन टेस्ट इफ द नेसेसरी फॉर द एडमिशन। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों भी कंडक्ट हो सकते हैं, खाली इंटरव्यू भी हो सकता है और खाली रिटन टेस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ये डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आप सबमिट करोगे, ठीक है, मतलब आपकी परसेंटेज, आपका जो उसके बाद जो गेट का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप सबमिट करोगे। उसके अलावा जो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, उन सब के बिहाफ में आपको सिलेक्शन के लिए बताया जाएगा और आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू विल बी रीइंबर्स्ड रिटर्न ट्रैवल फेयर इक्वलेंट टू द सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द रेसिडेंट टू द इंस्टीट्यूट अपॉन प्रोडक्शन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आप होते हुई तो आपका जो भी फेयर लगेगा रेलवे के सेकंड क्लास के बराबर शॉर्टेस्ट रूट का देख के वो आपको रिम्बर्स, मतलब आपको वापस पैसा कर दिया जाएगा। क्लियर? हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करोगे। इनकी वेबसाइट में यहाँ पे लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन डॉट एक्शन। इसमें क्लिक करके आपके पास वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वेब पेज पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा और फिर आप वेट करिएगा। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्कूल मस्ट फिल अप सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच स्कूल विद अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने MSc मैथ्स में करी है लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैथ्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो दोनों स्कूल्स के लिए डिफरेंट लिंक दिए गए हैं। आप डिफरेंट में जाके आप क्लिक करोगे। नाइजर डू नॉट डिमांड एनी एप्लीकेशन फी फॉर द कैंडिडेट्स फॉर PhD प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे PhD में अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है 7th पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल से निकल गई, 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है भरने के लिए। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन 6 to 8 मई पे वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। तो आप पहले फॉर्म भरेंगे, आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई एलिजिबिलिटी अगर दोनों हैं तो फिर आप फॉर्म भरिए। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के बारे में 6 से 8 मई के बीच में आपको कहाँ पे, वेबसाइट में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेस्ट या इंटरव्यू, या तो ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू, या तो दोनों। तो यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के लिए डिफरेंट डेट्स दी गई हैं। तो जो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है वो 10 से 12 जून के बीच में टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। क्लियर? ईच स्कूल विल सेंड द कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट सेपरेटली। काइंडली रेफर टू द वेबसाइट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्लियर? आपको कॉल लेटर्स मेल के थ्रू भेजे जाएंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए या सेलेक्टेड हो गए। PhD फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द 2 अगस्त। तो शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू या टेस्ट में आपने अप्लाई करा, वो दिया। उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस होने के बाद 2 अगस्त PhD के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हो। कोई क्वेरी हो तो आप इन पर्टिकुलर लिंक में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बाद नीचे दी गई है कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है तो इसमें आपकी फ़ोटो का क्या साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए और कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर जो ये PDF है, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है नाइजर भुवनेश्वर में PhD के लिए अप्लाई करने के लिए तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। इवन इसकी वेबसाइट में जब जाओगे तो इसकी वेबसाइट में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट से रिलेटेड, स्कूल, पीपल, स्टूडेंट, इनमें जाके भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर? सो जो पहला पेज आप ओपन करोगे ना, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड। जो बच्चे MSc में लेना चाहते हैं या MSc PhD इंटीग्रेटेड में लेना चाहते हैं या PhD में लेना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिलेगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहेंगे तो वो भी बताइएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।